अफगानिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो है अबाउट 3 करोड़ 90 लाख। उसके अंदर 50% है पश्तून, जिसको हम पठान कहते हैं या पख्तून भी कहते हैं। और ज़्यादातर बोल जो है जो पाकिस्तान के साथ ड्यूरन लाइन में बॉर्डर लगता है, हालांकि उस बॉर्डर को किसी भी अफगान रूलर ने इंक्लूडिंग तालिबान भी उसको लीगल बॉर्डर नहीं मानते हैं, क्योंकि वो 1904 के अंदर जब सेकेंड वॉर एंग्लो अफगान वार थी तो उसके अंदर जो है वो ब्रिटिश ने उनको डिफीट दी थी अफगान्स को। और उसके बदले में जो है पीस डील में क्या किया उन्होंने कि ये इलाका कहलाता था पख्तूनख्वा, जिसमें आज का जो खैबर पख्तूनख्वा है, जिसको अंग्रेजों ने नाम दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो वो उतना हिस्सा उनसे ले लिया। और आप बाकी आधा जो है पश्तून जो है इलाका वो अफगानिस्तान के पास रहा। 22% है ताजिक, 8% है उज़्बेक उज़्बेक जो, और तुर्कमैन जो तुर्कमेनिस्तान के लोग हैं, पहले वो 4% थे, बट तुर्कमेनिस्तान की जीडीपी क्योंकि उनके पास ऑयल एंड गैस बहुत है, आई थिंक दे आर द 4th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गैस इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन भी 65 लाख है। तो वो अभी मुश्किल से 1% वो लोग रह गए हैं, और वो खाली जो तुर्कमेनिस्तान के साथ है बॉर्डर अबाउट 450 किलोमीटर्स, वो वहाँ पर है। वहीं पर वो 2-4 हज़ार उनके सोल्जर्स हैं अफगान आर्मी में। और उसके बाद है शिया हजारा लोग। ये शिया हजारा कौन लोग हैं? जब गंजीज खान मंगोलिया से उसने हिंदुस्तान पे अटैक किया, तो उस समय का हिंदुस्तान, अफगानिस्तान कुछ नहीं था, हिंदुस्तान वहाँ तक था, वो कहलाता था हिंदू कुश या गांधार रीजन। तो गंजीज खान वापस चला गया, वापस इसलिए गया कि उसमें सिंधु में बहुत फ्लड थी। तो उसके जनरल्स ने कहा कि खान, ये दुनिया इधर खत्म हो गई है, इस साइड से आगे और दुनिया नहीं है, जितना हिंदुस्तान था वो इतना ही हिंद था, हिंदुस्तान वो कहते हैं हिंद, तो अब हम वापस चलते हैं। तो वो वापस चला गया, क्योंकि उसने कहा अब समुंदर आ गया इधर तो, और वो इतनी ज़्यादा ये आगे कोई उसमें लैंड नज़र नहीं आ रहा था। जाते हुए वापस वो कुछ सोल्जर्स वहाँ पे रख दिया कंट्रोल करने के लिए, मंगोल्स। वो बाद में जो लोकल ट्राइब्स थी, ये लोकल जो है तुर्किश ट्राइब्स, जो उज़्बेक, पश्तून, कज़ाक, तुर्कमैन, किर्गिज, इन सब ने उनको क्या है कि कंट्रोल कर लिया और अपना गुलाम बनाया। और दे आर अबाउट 12 to 13% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड दे आर सपोर्टेड बाई, क्योंकि ईरान शिया है तो उनको सपोर्ट जो मिलता है वहाँ से मिलता है। बाकी वहाँ पे कोई हिंदू या सिख फैमिली जो हैं मुश्किल से 100 के करीब बची होंगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो लोग भी अभी अंडर सीए में उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ऑलमोस्ट सभी ने अप्लाई किया हुआ। और बाकी तो कुछ जो तो बाकी कुछ है एम्बक लोग हैं जो कि शीप भेड़ वगैरह पालते हैं, वो है ये इस तरह से। और 50% आर पश्तून, और मोस्टली दे रिजाइड, वो कहाँ रहते हैं? जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है 2500 किलोमीटर का रूरल लाइन में, जिसमें कि अभी कंधार के ऊपर आज भी बम्बार्डमेंट किया है अफगान फोर्स ने, एयरफोर्स ने, क्योंकि अमेरिकन जाते हुए जो है वो कुछ प्लेन छोड़ गए थे। दूसरा, अफगानिस्तान क्या है कि उसका जो एरिया है वो 1/6 ऑफ इंडिया है, 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और पॉपुलेशन मैंने आपको बताई रफली 3 करोड़ 90 लाख। और पश्तून 100% जो है तालिबान में पश्तून हैं, उनकी स्ट्रेंथ है अबाउट 1 लाख। और अभी उसमें 10,000 जो है वो जिहादी ग्रुप, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जो मौलाना मसूद अजहर भावपुर मॉस्क में जिनका हेडक्वार्टर है, और जिनमें हमने IC-814 के उसमें उनको छोड़ा कंधार 99 में। और फिर हिजबुल मुजाहिदीन, एंड चौथा है अल बदर। अल बदर क्या था? ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है, डेंजरस, कंट्रोल्ड बाई ISI। और अबाउट 10 to 15,000 इनके जो लड़ाके हैं, इनके जो टेररिस्ट हैं, वो लोग भी तालिबान की मदद करते हैं। तीसरा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हक्कानी, जिसमें जलालुद्दीन हक्कानी जो फाउंडर था, उसको ड्रोन से
उसको मार दिया गया। अब उसका लड़का जो है वो जो उसको कंट्रोल करता है। ये है ऑल्सो अबाउट 10,000 हकीनी ट्राइब्स के। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पश्तून्स क्या हैं, उनकी फर्स्ट लॉयल्टी होती है अपने जो क्लान है। लाइक अचकजाई हैं तो अचकजाई के साथ में होगा। लाइक अहमद शाह अब्दाली, जिसको अब्दाली कहते हैं, वो दुर्रानी ट्राइब से थे, तो दुर्रानीज क्या है, उनका लॉयल्टी उनसे हो, उनके साथ में है। पश्तून अब, और जो अफगान गवर्नमेंट के ट्रुप्स हैं, दे आर अबाउट 3 लाख। अब आप कहेंगे एक तरफ 3 लाख उनकी फोर्स है, तो उसका कंपोजिशन आप देखिए क्या है। उसमें अबाउट है 50 to 60,000 पश्तून। तो वो इतने कम क्यों हैं? ये नहीं है कि उनको रिक्रूटमेंट करना चाहा। पहले करजाई साहब जो थे, पहले जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी, वो खुद पश्तून थे। अभी जो गनी साहब हैं वो भी पश्तून हैं, बट उसमें पश्तून लोग तो आगे नहीं आए। और बट दे आर ओनली 50 to 60,000। उज़्बेक्स अबाउट 25 to 30,000 हैं, और एक एक 2 हजार तुर्कमेन होंगे। क्योंकि तुर्कमेनिस्तान की जो जीडीपी है वो हमारी इंडिया से 4 टाइम्स है, अबाउट $8,000 जीडीपी पर कैपिटा नॉमिनल, नॉट परचेजिंग पावर पैरिटी बट नॉमिनल। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है रियल करेंसी से। तो तुर्कमेनिस्तान की पॉपुलेशन भी 65 लैक्स है। तो वो बाकी 3% करीब क्या है कि वो चले गए तुर्कमेनिस्तान में। जो 1% है और 4 लाख, उन सब के भी जो फैमिलीज वगैरह हैं वो बॉर्डर के साथ में ही हैं वो। और तुर्कमेनिस्तान में भी उनका जो है वो घर है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अभी आप ये तो वहाँ का हुआ। इसके अलावा आप मिनरल वेल्थ की आप देखिए। मिनरल वेल्थ आफ्टर ऑल, उनके पास जो CIA या वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट कहती है, या ऑक्सफाम की रिपोर्ट कहती है, वर्ल्ड मिनरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, $1 trillion to $3 trillion means $1,000 billion to $3,000 billion, and 1 billion is 7,500 crore Indian rupees। और मिनरल्स क्या हैं? ऑयल एंड गैस भी है। ऑलरेडी 2 वेल्स, ऑक्सस रिवर, जिसको ग्रीक कहते हैं ऑक्सस, और सेंट्रल एशिया के लोग या अफगानिस्तान के लोग या हम लोग उस हिंद के लोग उसको कहते हैं आमू दरिया। दरिया मीन्स रिवर। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब 326 BC में आया, तो उसने भी जो है आमू दरिया, ऑक्सस या आमू दरिया को तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में जो अभी एक फ्रेंडशिप ब्रिज है, फ्रेंडशिप ब्रिज उज्बेकिस्तान का अलग है गोविंदा, और तुर्कमेनिस्तान का अलग है। वहां से क्रॉस किया था उसने, और आते हुए उसको काफी नुकसान हुआ था। खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, तो क्योंकि मैंने वो उसमें लंबा हो जाएगा। तो अब ये जो 50, अभी तालिबान क्या कर, वो जो वेल्थ है 1 trillion to $3 trillion, उसके अंदर ऑयल, गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, मैंगनीज। ऑलरेडी चाइना, जो तालिबान कंट्रोल एरियाज हैं साउथ में बॉर्डरिंग पाकिस्तान, ऑलरेडी कॉपर के अंदर जो है वो माइनिंग कर रहा है। और 2 वेल अफगान गवर्नमेंट का आमू दरिया के इस तरफ, क्योंकि उधर उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में जब गैस दरिया के उस उधर है, तो इस साइड पर भी है अफगानिस्तान साइड में। तो बाकी उनके पास जो रिजर्व एस्टिमेट है वो उनके पास है, पर अभी खाली वो चाइना को 2 वेल उसमें कर रहा है, और रिफाइन के लिए वो ले जाता है चाइना में, और उसके बदले उनको वो पेट्रोल वगैरह देता है, पेट्रोल और गैस। वो वेल्थ जो है वो सब की सब डेवलप करेगा चाइना। क्योंकि जब कॉपर का माइनिंग का उन्होंने कहा कि कॉपर माइनिंग में, तो इंडियन एक कंपनी ने जो है जो मिस्टर अग्रवाल हैं, जिनका फर्स्ट कॉपर प्लांट टूटीकोरन में अभी तो बन है, बट वो बना हुआ है, उन्होंने अप्लाई करना चाहा। तो तालिबान ने कहा कोई भी वर्ल्ड की कंपनी अप्लाई नहीं करेगी, सिर्फ चाइना की करेगी, और हम ये चाइना को ही अलाउ करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। तो अभी भी जो है, जो इनका अभी 28 जुलाई को चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ में तालिबान डेलीगेशन की बात हुई सिंकियांग प्रोविंस में। सेम डे अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर
बिल क्लिंटन यहाँ पर थे और हमारे पीएम साहब और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे फॉरेन मिनिस्टर वगैरह से वो जो बात करने आए थे वो कर रहे थे। पर चाइना ने गारंटी की चीज की मांगी है कि जो इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM उनकी पॉपुलेशन है अबाउट 1 करोड़। चाइना ने तो तालिबान को कहा है कि आप, क्योंकि उनके कुछ कैंप्स क्या हैं, वाकन कॉरिडोर है 40 किलोमीटर वाइड, जो कि अफगानिस्तान का बॉर्डर चाइना से बनाता है। जस्ट 40 किलोमीटर पहाड़ियां हैं और उसके बीच में वो 40 किलोमीटर की नैरो स्ट्रिप है, दैट इज वाकन कॉरिडोर। अगर गिलगित बल्तिस्तान हमारे हाथ में हो या आ जाए तो वो बॉर्डर हमारा हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया का बॉर्डर सीधा अफगानिस्तान के साथ वहां से ऐसे जाके लग सकता है, पर वो तो अभी दूर की बात है। प्रेजेंटली जो है वो वाकन कॉरिडोर जो है एक तरफ जो है वो एक तरफ से इधर से पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से लगा, उधर सिंकियांग प्रोविंस से लगा। तो चाइना का आने जाने का वहां से चाइना ने रोड बना दिया है और वहां से आने जाने को उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना ने गारंटी उनसे ली है कि आप ETIM को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका कोई भी जो ट्रेनिंग कैंप है उनको डिसमेंटल करेंगे और हम आपकी जब भी आप जो है काबुल में कैप्चर कर लेंगे पावर को तो हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपका डेवलपमेंट करेंगे। और हमारे पास, चाइना के पास देने को सब कुछ है। एज यू नो चाइना इज नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, हमारा नहीं शैतानिक एनिमी है, बट रियलिटी तो ये है कि वो जो है नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये उनके बीच में डील हुई है। ओपनली चाइना कभी कुछ भी नहीं करेगा, ना वो कहीं करता है। इंडिया के साथ भी थोड़ा बहुत आपने देखा कि गलवान में जब हमने पीटा उनको, वो चुप बैठा है। ऊपर से जब कैलाश साउथ रेंज से हमारी SF ने उनको ऊपर से नीचे फेंका तो उसको समझ आ गया कि इंडिया जो है वो इक्वल मैचिंग में है और इंडिया को हम हरा नहीं सकते। अगर आज बात है सिर्फ अफगानिस्तान की, तो वो चाइना एंड तालिबान की ऑलरेडी डील हो चुकी है। चाइना के पास सब कुछ है, उनके पास 1 to 3 डॉलर्स का मिनरल वेल्थ है। अब रहा ईरान। अब ईरान को क्या करना है कि जब तालिबान फर्स्ट टाइम आए थे 96 में, आई वॉज पोस्टेड देयर एट दैट टाइम एज ए डिप्लोमेट, मैं काबुल में था और गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन, उस समय जो गवर्नमेंट देवगौड़ा साहब नए नए जून में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे और उनके फॉरेन मिनिस्टर थे मिस्टर IK गुजराल, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, अबाउट 15 मंथ्स वो प्राइम मिनिस्टर रहे। एक तालिबान अबाउट 22 सितंबर को आए विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। एक महीने पहले जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि तालिबान इस दिन आएंगे और उनके साथ में पाकिस्तान, उनके जो झंडे लगेंगे टैंकों के ऊपर और आर्मर्ड पर्सनल के एरिया पे, वो फ्लैग होगा तालिबान का, पर बाकी उसको चला रहे होंगे पाकिस्तानी और जो है, और उनके ट्रूप्स भी होंगे। वो ड्रेस में वो पठान सूट पहनते हैं, तो वो उन्होंने तालिबान वाली ड्रेस ही पहनी होगी जो सब पठान लोग पहनते हैं। पर गुजराल साहब ने कहा कि अफगानिस्तान इज पाकिस्तान बेबी। ये हिंदुस्तान में आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। और उस समय जनरल जॉइंट सेक्रेटरी थे मिस्टर विवेक कारजू, जो बाद में एम्बेसडर भी रहे और नेशनल चैनल पर उनको आप कभी कभी देखते भी होंगे। तो उनको भी बता दिया गया था, वो अगस्त में टूर पर आए थे और वहाँ के नेचुरली है कि बड़े बड़े जनरल से, जो प्रेसिडेंट रब्बानी साहब थे या लॉयन ऑफ पंजशीर वैली कमांडर अहमद शाह मसूद, जिसको कि धोखे से मार दिया गया था अल-कायदा ISI ने प्लान बनाकर 9/11 से 2 दिन पहले। 11 सितंबर के बदले 9 सितंबर 2001 में उसका बल्क में एक जर्नलिस्ट को भेजकर ISI ने, उसमें एक्सप्लोसिव था, वो जर्नलिस्ट सुसाइड किया और लॉयन ऑफ पंजशीर वो मारे गए। वो ताज ही इज नेशनल हीरो ऑफ अफगानिस्तान अहमद शाह। तो मैंने जो कहा कि जो गुजराल साहब थे उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। फिर जब बाद में वाजपेयी साहब आए तो वाजपेयी साहब तो काफी सॉफ्ट और सबसे 13-14 पार्टी को लेकर आए थे। शायद कोई दूसरी कंट्री होती तो उनके ऊपर ट्रीजन का चार्ज लगा के उनको फांसी भी दी जा सकती। एक मिनट में आपको बीच में आपको
हाँ, 1 मिनट में आपको रोकूंगा कि ये वही गुजराल है जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे।